हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन। एक टॉपिक हमने शुरू किया था जिसका नाम क्या था? सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू मीन बाय सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग, वो हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बैलेंस करने के लिए हमको तीन अकाउंट अलग अलग बैलेंस करने हैं। पहले प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर जो बच गया वो करंट ईयर। ऐसे तीन अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग करनी होती है। अब आज हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको, प्रॉब्लम नंबर 17 और 18। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? कम ऑन रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 17 18 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? दो जन मात्र, ओनली टू। ये मेरे देश का भविष्य है जो बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इट्स योर चॉइस, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st, नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2012 इज गिवन। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड है। मैं पहले हम ये पोस्ट करेंगे, फिर ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करेंगे, फिर एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट वैसे भी ओपन होना ही है। तो कैपिटल फंड मैं फटाफट पास कर दूं, फटाफट कर दूं, समझाओ। देखो क्या है, कैपिटल है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ना। ये पिछले साल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया था। करंट ईयर 12-13 है। करंट ईयर 12-13 है क्योंकि 2013 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है। 2013 ईयर एंड का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, मतलब करंट ईयर क्या होगा? 12-13। करंट ईयर क्या होगा? 12-13। तो कैपिटल फंड है 3500। कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है? 3500। इसने आ जाना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड। ओ जी, ये क्या गड़बड़ हो गई? 17 बाद सॉल्व हो गया। हाँ, 3500 कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। 3500। मैं बताऊँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये एडवांस है। मेरे को बताओ ये एडवांस है, तो एडवांस अकाउंट ओपन करूँ या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपन होगा? 12,250 एडवांस अकाउंट ओपन करूँ या सब्सक्रिप्शन? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपन होगा। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 12-13 का है 12,250। 12-13 का हो जाएगा 12,250। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम अगेन अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये डेबिट साइड में ओपन हो जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 10-11-11-12। क्या हो जाना है इसने? 10-11-11-12। 10-11 का है 7,000, 11-12 का है 8,750। 10-11 का है 7,000 और 11-12 का है 8,750। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? बड़े आगे। अगला क्या हो जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड में क्या दिया हुआ है कि हमको ये पैसा मिला। हमको ये पैसा मिला। तो 10-11 का 7,000 मिला है, 11-12 का 7,500 मिला है, 12-13 का मिला है और 13-14 का मिला है। तो 10-11 का पैसा आया है। 10-11 का पैसा कितना आया है? 7,000 पैसा आया। पैसा आया, बोलो पैसा आया क्या आ जानी है एंट्री? कमान फास्ट, हरी अप, फटाफट। पैसा आया, एंट्री क्या हो जाएंगी? वहाँ डेबिट है ना, कैश अकाउंट में डेबिट है। कैश अकाउंट में डेबिट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट, ब्रेकअप के साथ चारों साल का। 10-11 7,000, 11-12 7,500, उसके बाद में है 2,25,250 और 13-14 का है 5,000। हमने ये ब्रेकअप के साथ लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? कैश में डेबिट है, सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 2,44,750। दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। 2,44,750, 2,44,750। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो नीचे क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 इज 12,15,000। 12-13 यानी 12-13 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,500 है। 12,500 है, यस और नो? हाँ या ना? तो 12,500 ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का देखो, पहले हमने ओपनिंग पोस्ट कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट कर दिया। नाउ वी आर पोस्टिंग एडजस्टमेंट। तो 12,500 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या हो जाएंगी?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या है बोलो? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्सनल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 12-13 का, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, 12-13 का 12,500। लेट्स से ये 13,000 अभी नहीं पता हमको, ठीक है। जमता है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब मेरे को एक सिंपल एक चीज़ बताओ, कैलकुलेशन मेरे को बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जब हम बैलेंस करते हैं तो मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 3 अलग अलग अकाउंट बैलेंस होंगे। पहला प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और वो बच गया वो करंट ईयर। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर एक है या एक से ज़्यादा है? यहाँ प्रीवियस ईयर एक है या एक से ज़्यादा है? जवाब दे। एक से ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर को जब हम बैलेंस करेंगे तो वो दोनों को अलग अलग बैलेंस करना, मतलब पहले 2010-11 को बैलेंस कर लो, फिर 11-12 को बैलेंस कर लो। प्रीवियस ईयर ही पहले बैलेंस होगा, बट प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर बैलेंस होंगे। यानी 10-11 का कितना मिला है? 7,000 मिलना चाहिए था, मिल गया है ना 7,000। 10-11 का 7,000 मिलना चाहिए था, 7,000 मिल गया है। तो आपको नहीं लगता प्रीवियस ईयर से अब कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं बचा करके? एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता प्रीवियस ईयर से 7,000 बचा है? मिलना था 7,000, मिल गया। 7,000 मिलना था, 7,000 मिल गया, तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। 8,750 मिलना था, 11-12 का 8,750 मिलना था, 11-12 का 7,500 ही मिला है। तो आपको नहीं लगता 11-12 का कुछ आउटस्टैंडिंग है? 11-12 का कुछ आउटस्टैंडिंग है, यस और नो? 11-12 का कितना आउटस्टैंडिंग बच जाएगा? 11-12 का कितना आउटस्टैंडिंग बच जाएगा? जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। 11-12 का 1,250 आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप देखेंगे तो इसका 1,250 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर आ गया, यहाँ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट, मतलब 11-12 का 1,250 वहाँ डेबिट। अगेन एंट्री इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। जमेगा यहाँ तक? ओ जी मैंने पूछा जमेगा यहाँ तक, यस और नो? पक्का श्योर? आगे बढ़ू यहाँ से? अगला, अगला क्या होगा मेरे को एक चीज बताओ। जो भी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस कर लेंगे, 13-14 का 5,000 मिला है, 13-14 का 5,000 मिला है, ये 5,000 एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो एंट्री क्या होंगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में एडवांस के नाम से 13-14 का 5,000 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा वो एडवांस सब्सक्रिप्शन 13-14, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? जो बच गया है वो करंट ईयर का है। पहले ये फिगर आउटर कॉलम में ले जाओ, इसका फिगर आता है आउटर कॉलम में 13,750, और बैलेंस कर लो, करंट ईयर के फिगर निकाल लो। ये 12-13 इसकी टोटल मार लो तो शायद आपको करंट ईयर की फिगर मिल जाए, या बेटर है पूरे अकाउंट को आप बैलेंस कर लो, जैसा नॉर्मल अकाउंट बैलेंस करते हैं टोटल वोटल निकाल के, इसकी टोटल इतनी, इसकी टोटल इतनी। तो जो डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से बैलेंसिंग फिगर यहाँ आना चाहिए, 2,50,000 का बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। 2,50,000 का बैलेंसिंग फिगर मतलब ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के नाम से, एंड जस्ट पुट ऑन द बैलेंसिंग फिगर, सरप्लस के नाम से 2,50,000 यहाँ चला गया, 2,50,000। दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। देख लो, लिख लो।
कितने लोगों ने, जिन्होंने, दो ही लोग थे वैसे तो होमवर्क करने वाले, आर टू ऑफ यू आर करेक्ट, जिन्होंने होमवर्क किया है वो दोनों सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट 18th? आप में से कितने लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 18th को सॉल्व किया? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 18? वही दो जन होंगे। ओहो, दो भी नहीं, अब तो एक ही है। 2.5 मिनट दो, एक बार ट्राई कर रहे हो अभी के अभी? 2.5 मिनट? वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई इट नाउ, कि सर बता दो, छोड़ो ना, हमको क्या करना है, ऐसा है? चलो मैं बता देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 18th, प्रॉब्लम नंबर 18th। अगेन देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड दिया हुआ है 17,500 का। 17,500 का कैपिटल फंड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है, मतलब इनकम तो करंट ईयर की हो गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगेन 2 साल है जिनका आउटस्टैंडिंग है, बट ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, देन क्लोजिंग, इस तरीके से हम पास करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपन हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बाय द नेम कैपिटल फंड 17,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन नहीं होगा, वी आर गोइंग टू ओपन दिस अकाउंट इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्रेडिट है, लाइबिलिटी में लिखा है तो ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में लिख देना। 12/13 का, 12/13 का बैलेंस कितना होगा? 7,500। ओपनिंग बैलेंस है 7,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड है, एसेट साइड है पर्सनल डेबिट, बट विल ओपन इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000 और 15,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, एंड 10/11 का 10,000 है, 11/12 का 15,000 है। 10/11 का 10,000 है और 11/12 का 15,000 है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट ये हो गया 10,000 और 15,000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस ड्यूरिंग द ईयर। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। बाय ब्रेकअप के साथ ना, बाय कैश 10/11, 11/12, 12/13, 10/11 8,000, 11/12 12,500, 12/13 1,65,000, 13/14 9,500, and then total subscription and everything is 1,95,000। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाना है, कैश के नाम से 1,95,000। क्लियर है यहाँ तक? 1,95,000 के बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 12/13 का आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर का है ना, ये अगर ऐसा 12/13 लिखा रहा तो ये अब तक का आउटस्टैंडिंग नहीं होता, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 11,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, वहाँ डेबिट 11,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग के नाम से। लेट्स से दिस इज नॉट येट गिवन, चलो इसको नीचे ही लिख देंगे बाद में। कितना हो जाएगा ये? 12/13 का 11,000 है, 12/13 का कितना हो गया? 11,000। इतना हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? यस और नो, एक बार हाँ या ना कुछ रिस्पॉन्स कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ तक अगर हम आ गए, यहाँ तक आ गए, तो अब क्या करेंगे? अकाउंट बैलेंस करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर है ना, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस करेंगे। प्रीवियस ईयर में अगेन मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 साल है, 1 साल है कि 2 साल है? प्रीवियस ईयर में यहाँ पे एक नहीं 2 साल है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 1 साल नहीं 2 साल है। 2 साल है मतलब 10/11, 10/11 का 10,000 है, 10/11 का 10,000 है। मेरे को बताओ 10,000 मिलने थे, 8,000 मिले, तो आपको नहीं लगता 10 मिलने थे 8 मिले तो 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग? 10,000 मिलने थे 8 मिले तो 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। यस और नो, हाँ या ना? तो 10/11 का 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, 10/11 का 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है? वेयर एज 11/12 का 15 मिलना चाहिए था, 12,550 इंच मिले। 15 मिलना था, 12,550 इंच मिले। आपको नहीं लगता 2,500 11/12 का भी आउटस्टैंडिंग है? 2,500 11/12 का भी आउटस्टैंडिंग है? बोलो हाँ या ना?
बोले यस और नो। तो टोटल आउटस्टैंडिंग है 15,000। आपको नहीं लगता यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट इफेक्ट भी देने चाहिए आपने, 2,500 और 2,000 के, 2,500 और 2,000 के। यहाँ क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव डबल इफेक्ट। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, पूरे 15,500 से क्रेडिट, पूरे 15,500 से डेबिट। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के 2 ईयर्स अलग अलग बैलेंस किए, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के 2 ईयर हमने अलग अलग बैलेंस किए। ये नेक्स्ट ईयर है, एडवांस है, नेक्स्ट ईयर है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 13-14, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा लाइबिलिटी से में 13-14, 9,500। क्लियर? 9,500 क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? और जो भी बच गया है यहाँ पे, अब जो बच गया है वो करंट ईयर का है, निकालो करंट ईयर का बैलेंस कितना बचता है। बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर का निकालो। 1,68,000 कितना बैलेंस निकलता है? 1,68,000। 1,68,000 विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन के नाम से। 1,68,000 कितना हो जाएगा ये? 168 surplus will be added to capital account। छाप लो इसको। मेरा क्या बोलना है, क्या लगता है सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट जाएगा इन मेथड से कि इजी जाएगा? जो मेथड हम पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, विल इट बी डिफिकल्ट नाउ? और rather than using plus minus we are using debit credit। हाँ जी, हो गया है, लिया है स्क्रीनशॉट। अब जो मैं पूछने वाला हूँ आप सबका ध्यान मेरे को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से स्क्रीन पे चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अगले सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं बताऊँ, ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है 1,68,000, इसको ट्रांसफर करते थे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यस और नो? ये जो बैलेंसिंग फिगर आता था इसको कहाँ ट्रांसफर करते थे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको ट्रांसफर करते वक्त ना यहां से यहां ट्रांसफर करते वक्त ना एक एंट्री पास होती थी, जवाब दो तो। बैलेंस यहां से यहां ट्रांसफर करते वक्त ना एक एंट्री पास होती थी, जवाब दो तो। क्या एंट्री पास होती थी? द बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वी पास एन एंट्री। क्या एंट्री पास होती थी? सब बैलेंस शीट का अमाउंट अलग है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही सर, बैलेंस शीट का अमाउंट अलग है। ओके, लेट्स सी कहाँ हुई गड़बड़। मिल गई गड़बड़, ये फार्मूला गलत है यहाँ पे। 160 नहीं आ रहा होगा, बैलेंस चेंज हो जाएगा। ये देखो ना 15,500 टोटल में से बाहर है, इसको टोटल में खींचा खींचा, इसको ऐसा टोटल में खींचा, हाँ तो अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। वो 1,83,500 हो गया, अब टैली हो जाएगा। 183,500 आ रहा है, हाँ ये आ गया 183,500। वो एक्सेल की दिक्कत थी, मैंने अमाउंट नीचे शिफ्ट किया तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था उसने। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ये 183,500 टैली हो गया 2,10,500 पे। करेक्ट कर लो, जिन्होंने लिख लिया है पहले वो करेक्ट कर लो। 2 मिनट ध्यान दो, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं सवाल ये पूछ रहा था, ये वाला जो बैलेंस है 1,83,500 का बैलेंस जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं तो एक एंट्री पास होती है, एक बच्चे ने लिख भी दिया जवाब। क्या एंट्री पास होती है?
सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बट इस कंसेप्ट पे आने से पहले अब अगर मैं आपको एक चीज सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है हमारा, जो हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, दिस हैज 6 थिंग्स। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहां बनाता हूं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 चीजें आती है। क्या क्या 6 चीजें आती है देखो, यहां आ जाता है टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां आ जाता है बाय ओपनिंग एडवांस, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, यहां क्या आ जाएगा बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू क्लोजिंग एडवांस, है ना। यहां आ जाता है कैश और यहां आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे 6 चीजें आती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये 6 चीजें मेंशन की जाती है। अब तक हमने क्या देखा, मेजरली ये फिगर या तो बैलेंसिंग फिगर रहती है, ये फिगर बैलेंसिंग फिगर रहती है। बट कई बार ये हो सकता है कि ये दोनों फिगर दे दे, हम ये बैलेंसिंग लेते थे, सॉरी हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग फिगर लेते थे। अब क्या होगा आपके साथ में, अब क्या हो सकता है, आपको वो ये फिगर दे दे, वो बता दे कि साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना, तो आपको ओपनिंग पता है, आपको एडवांस पता है, आपको कैश पता है, आपको ये पता है। तो ऐसे टाइम पे क्या लगता है, जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी वो या तो क्लोजिंग एडवांस आएंगी या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएंगी। अगर मुझे ये पता है कि भाई साल भर की इनकम कितनी है, ये पता है, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर होंगी क्या? अगर मेरे को ये पता है कि साल भर की इनकम कितनी है, तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकती ना। तो बैलेंसिंग फिगर या तो क्लोजिंग एडवांस आएंगी या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, डिपेंड करता है। अगर यहाँ आई फिगर तो ये रहेगा, वहाँ बैलेंसिंग फिगर आया तो वो रहेगा। ये समझा क्या बोला मैंने, ये समझा क्या बोला मैंने? हमारा अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये वही है, क्या है, you are required to prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as on that date। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मेहनत बच गई, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड की। सीधा कैपिटल फंड दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। देयर आर देखो यहाँ वर्डिंग्स पढ़ो, एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, देयर आर 450 मेंबर्स in an organization, each one is liable to pay 1000 membership fees। There are 450 members in the organization and each one is liable to pay 1000 fees every year, 1000 membership fees every year। हर साल हम 1000 रुपए का मेंबरशिप फीस पे करेंगे, यानी मेंबर्स से वसूलेंगे। तो मेरे को बताओ, आपको नहीं लगता हमारी हर साल की इनकम अगर मैं बोलूँ तो 4500 इंटू 1000, यानी हमारी हर साल की इनकम 4.5 लाख रुपए। एवरी ईयर इनकम विल गोइंग टू बी 4.5 लाख रुपए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। 4.5 लाख रुपए कहाँ जानी चाहिए, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितनी मिली, क्या मिली, देखा जाए तो मिली 4 लाख ही है, बट इनकम हमारी 4.5 लाख है। 1000 मेंबर है, लॉजिकली कैलकुलेट करके देख लो, 1000 मेंबर्स है, हर एक नहीं, सॉरी 1000 नहीं, 450 मेंबर है, हर मेंबर से 1000 रुपए लेंगे, तो आपको नहीं लगता मेरी टोटल इनकम 4.5 लाख होंगी? मेरी टोटल इनकम 4.5 लाख होंगी, बोलो हाँ या ना। यदि अगर हमारी टोटल इनकम 4.5 लाख होने वाली है तो इसका मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4.5 लाख रुपए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए जाने वाले हमारे, 4.5 लाख। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए चले जाएंगे हमारे, 4.5 लाख। समझा गया यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने चले जाएंगे हमारे, 4.5 लाख, दैट इज 4,50,000, दैट इज 4,50,000। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ो आगे यहाँ से। Shall I move? Shall I move further? अब इसका अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, तो डायरेक्ट ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करो और फिर एडजस्टमेंट पोस्ट करो। ड्यूरिंग द ईयर में कैसा पोस्टिंग जाएगा, वहां डेबिट, यहां डेबिट, यहां डेबिट, तो यहां क्रेडिट, राइट। कैपिटल फंड, वहां डेबिट है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यानी क्रेडिट साइड में आ गया।
लाइफ मेंबरशिप फीस, आपको याद है क्या लाइफ मेंबरशिप फीस पे हमारा डिस्कशन हो चुका है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड हो जाएंगी। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल में क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, कितने से ऐड हो जानी है उसने, 2 लाख रुपए से, कितने से ऐड हो जाना है उसने, 2 लाख रुपए से। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद में एनुअल सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपए, एनुअल सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपए, जो वहाँ डेबिट है, एनुअल सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैश के नाम से 4 लाख रुपए, कैश के नाम से 4, नो ब्रेकअप, प्रीवियस ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 लाख, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। There are 450 members in the organization. Each one is liable to pay 1000 as the membership fees. Don't you think 1000 रुपए के हिसाब से 4.5 लाख रुपए मेरी इनकम है, 4.5 लाख रुपए मेरी इनकम है, बोलो हाँ या ना। 4.5 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो 4.5 लाख रुपए विल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी ये जो बैलेंसिंग फिगर निकलती थी, जो हमारा बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता था, जो हम बैलेंसिंग फिगर करके निकालते थे, वो बैलेंसिंग फिगर नहीं रहेंगी, वो रहेंगी 4.5 हजार इंटू 1000, 4.5 हजार इंटू 1000, 450 इंटू 1000, सॉरी 450 मेंबर्स से 1000 के हिसाब से 4,50,000। तो बताइएगा ये फिगर हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाली क्या? ये फिगर हमने बैलेंसिंग फिगर करके नहीं निकाली, कैलकुलेट की हमने। यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। अब क्या है, हो गया ड्यूरिंग द ईयर, हो गया एडजस्टमेंट, हो गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो आपको 4.5 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए थी, आपको इनकम जो रिसीव हुई है वो 4 लाख है, इसको रिसीव ही बोलेंगे ना। मिलना चाहिए था 4.5, मिले हैं 4। तो क्या लगता है जो 50,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो 50,000 का बैलेंसिंग फिगर है, 50,000 का मेरे अनुमान से बैलेंसिंग फिगर यहाँ आना चाहिए, तब जाके कहीं टोटल इसकी 4.5 लाख होनी है, तब जाके उसकी टोटल कहीं 4.5 लाख होनी है, हाँ या ना। ये जो 50,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है, ये 50,000 का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, 50,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा? डोंट यू थिंक दिस विल बी आउटस्टैंडिंग? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने अकाउंट बनाया, 6 चीज़ें होती है, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आता है, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 इफेक्ट्स। यहाँ क्रेडिट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, यहाँ क्रेडिट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, खत्म, फिनिश। अब क्या है, बैलेंस कर लो इसको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4.5 लाख का सरप्लस आया, सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल एंड योर बैलेंस विल बी दिस 12,50,000। छाप लो इसको फटाफट, कम ऑन हरी अप फास्ट। छाप लिया बेटा?
हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ू? बढ़िया हो आगे? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाइए मेरे को, प्रॉब्लम नंबर 20 करिए तो एक बार फटाफट में सॉल्व। ओके, इट्स प्रॉब्लम नंबर 20, सॉल्व करिए। ट्राई करिएगा, इसको इसने इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, रिसीट्स पेमेंट एंड एवरीथिंग, बट फिर भी ट्राई करिए, मेरे को लगता है जम जाएगा। अभी के अभी ट्राई करिए फास्ट, 2.5 मिनट है आपके पास। हाँ जी, कर रहे हो सॉल्व? हाँ या ना? चलो एक काम करो, मार्क दिस एज होमवर्क, कल हम इस पे विस्तार में बात करते हैं। आज आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आई गॉट सम कॉल। तो इसको जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लो, होमवर्क मार्क करो। विल डिस्कस दिस टुमारो, कल इसको डिटेल में बात करते हैं विद सम न्यू टॉपिक्स ऑल्सो। कल हम नया टॉपिक चालू कर देंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत दिन से चल रहा है। विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।